असम के दौरे पर थे, जहां उन्होंने गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ तो किया, साथ ही लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। असम की बेहतर कनेक्टिविटी में यह टर्मिनल भवन बड़ा बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में कहा कि कांग्रेस ने असम के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है और आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दल घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और ये घुसपैठिए असम के लोगों का हक मार रहे हैं और यहां की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के पहले दिन गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शुभारंभ। लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैले इस अत्याधुनिक टर्मिनल भवन में असमिया जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत को शानदार ढंग से दर्शाया गया है। इस भवन की कुल क्षमता प्रतिवर्ष 1.3 करोड़ यात्रियों की है। इसके निर्माण में लगभग 140 मीट्रिक टन बांस का इस्तेमाल हुआ है। बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक प्रगति और पर्यटन विकास में यह अत्याधुनिक टर्मिनल भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पीएम ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। उनके योगदान को याद करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी से पहले जब असम को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई जा रही थी और कांग्रेस भी इसका हिस्सा बनने जा रही थी, ऐसे में बारदोलोई जी अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने असम को देश से अलग होने से बचा लिया। पीएम ने कांग्रेस पर वोट बैंक बढ़ाने और मजहबी तुष्टीकरण के लिए आजादी के बाद भी असम विरोधी और देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। पीएम ने असम के संसाधनों को गैरकानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए वर्तमान हिमंता सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि केंद्र भी इस दिशा में कदम उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले अपने देश विरोधी एजेंडे में लगे हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए एफआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, तो इन लोगों को देश के हर कोने में तकलीफ हो रही है। पीएम ने कहा कि घुसपैठियों का समर्थन करने वाले असम के लोगों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ की जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। पीएम ने कहा कि इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भाजपा असम की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं और इस दरमियान उन्होंने यहां खास तौर पर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन भी कर दिया है और इसी के साथ बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया। तमाम जिक्र भी यहां पर करते हुए नजर आए। पूर्व सरकारों के साथ साथ अभी के कामकाज का भी लेखा जोखा रखा और इसी के साथ असम को कैसे विकास की रास्ता पर आगे भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री लेकर जा रहे हैं, इसी का जिक्र आज इस खास तौर पर कार्यक्रम में देखने को मिला। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अंकित मिश्रा, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और आइए आपको अब दिखाते